शांत रहिएगा जी। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज इसको में फर्क क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि साधारण ब्याज कहते किसको। जैसे किसी से आप 1000 रुपया ले लिए, ठीक है, उसे उधार के रूप में या ब्याज के रूप में 1000 रुपये लिए, और वो कह के दिया कि आपको जो परसेंटेज लगेगा वो 10% यानी कि 10% लगेगा। और ये दो मोड में देता है, या तो ईयरली मोड में यानी कि आपका साल में देगा ब्याज लेगा, या मंथली मोड में यानी महीने का अगर ब्याज लेता है तो मंथली मोड हो गया, और साल का लेता तो ईयरली हो गया। तो सपोज मान के चलिए कि 1000 रुपया आप ब्याज के रूप में लिए 10% वार्षिक ब्याज पर। वार्षिक मतलब क्या, साल का, यानी एक वर्ष में आप उसका 1000 का ब्याज कितना देंगे, 10%। अब उसके बाद अगर रख लेते हैं, जैसे 1000 रुपया लिए और उसमें 10% के हिसाब से आप 2 साल रख दिए, 2 साल, तो 2 साल का 1000 रुपया का ले लेगा। जैसे ही आपका 1000 रुपया होगा उसका 10% जोड़ना स्टार्ट करेगा। जब 1 साल उसका हो जाएगा तो 100 रुपया पर लेगा कितना, 10 रुपया। 100 रुपया पर कितना लेगा, 10 रुपया। तो इसी तरीके से 200 पर जब जाइएगा 200 का लेगा 20 रुपया, तो पूरे 1000 रुपया का साल का ले लेगा 100 रुपया। कितना ले लेगा, 100 रुपया। अब उसके बाद अगला साल अगर आप रखते हैं, 1 साल और रखते हैं, तो फिर आपका अगला साल लेगा 200 रुपया, यानी 100 रुपया इस साल वाला पहले साल का, और दूसरे साल का 100 रुपया। तो टोटल पैसा वो ले लेगा आपका 1000 रुपया, आपका मेन पैसा जो आपको दिया से वो लेगा, और 200 रुपया और पैसा लेगा, वो ब्याज लेगा, है ना। 2 साल में वो 1200 रुपया लेगा। तो ये हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपको जो अलग से नहीं, बल्कि जितना परसेंटेज के हिसाब से आपसे पैसा लेने के लिए बोलता है उतना ही देना पड़ता है, उसमें अलग से लगा करके देना नहीं पड़ता। बस इतना है कि आप 10% है तो 1000 रुपया लिए तो 10 रुपया के हिसाब से लिए तो 100 रुपया आपको ज़्यादा देना है 1 साल में, दूसरे साल आपको 100 रुपया और देना है, तो 2 साल का आपका काउंट करके हो गया 200 रुपया। अब 200 रुपया, अब 1000 रुपया उसका मूलधन लौटा रहे हैं, तो टोटल उसको लौटाना कितना होगा, 1200 रुपया। तो ये तो साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में वही है, जैसे कि 1000 रुपया आप किसी से लिए, आप 10% ईयरली मोड में लिए, तो आपका सबसे पहले अगला साल उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 1000 का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो अगला साल जब ब्याज लेगा ना, तो 1000 का ब्याज नहीं लेगा, अब 100 रुपया और, यानी टोटल 1100 रुपया का ब्याज लेगा। कितना के लेगा, 1100 रुपया का ब्याज लेगा। फिर अगला साल हो गया तो 100 रुपया, यहाँ पर जैसी मतलब अगला साल बढ़ेगा तो ब्याज का भी ब्याज लिया जाएगा, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी मूलधन का तो ब्याज लेवे करेगा, मूलधन का ब्याज लेगा, उसके अलावा अगर ब्याज का भी ब्याज ले रहा तो उसको क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आया। और साधारण ब्याज वो हो गया जो आपको मूलधन हो गया और साल का अगर रखा हुआ तो उसको साधारण ब्याज, मतलब उसको सिर्फ मूलधन का ब्याज लेना आपका साधारण ब्याज हो गया, और मूलधन के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लेना, ये चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गया। तो साधारण ब्याज में हम लोग पहले देखेंगे कि साधारण ब्याज के आधार पर किस तरीके से किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे साधारण ब्याज में आपका सूत्र हो जाएगा ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये क्या सूत्र हो गया, साधारण ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन का मतलब हो गया कि जो आपसे पैसा
आप जो पैसा लिए 1000 रुपया, जितना रुपये लिए उससे उधार के तौर पर, तो वो मूलधन हो गया। दर हो गया कि आप कितना परसेंट के हिसाब से ले रहे हैं, 10% के हिसाब से ले रहे हैं, 5% के हिसाब से ले रहे हैं, वो दर हो गया। और समय मतलब आप 2 वर्ष रख रहे हैं, 3 वर्ष रख रहे हैं, या जितना समय उसके स्पेंड करिएगा अपने पास, उसका पैसा रखिएगा, वो समय के रूप में कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास मूलधन जो है, यानी हम किसी से अगर मूलधन हम 1000 रुपया लिए है ना, और समय हम कितना साल रख लिए, 3 साल है ना। उसके बाद इसी तरीके से देखा जाए दर जो है मेरे 10% के हिसाब से दिया, तो वार्षिक ब्याज यानी साल का कितना लेगा, तो इसी फार्मूले को बैठाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन यहाँ कितना है 100, यानी 100 गुने समय कितना है 3 वर्ष, तो 3, और दर कितना है 10 है, तो 10 लिख देंगे है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गुने 100, तो यहाँ 1000 है ना, मूलधन कितना है 1000, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 10%। तो अब देखिए यहाँ पर 1000 है, यहाँ 3 गुने 10, अब यहाँ कितना है 100। तो अब जैसे ही हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 100 1000 जो है, 3 जो है 10 जो है, ये आपस में गुणा कर रहा, और नीचे जो 100 है वो क्या कर रहा, भागा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 10 गुने 3 गुने 10 है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा आपका, यानी 10 गुने 3 गुने 100, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया 1000, समय कितना हो गया 3 वर्ष, और दर कितना हो गया, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ कितना बचा, काट करके 10 बचा, और यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है 10, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था ना, तो 10 तिहाई 30, 30 दहा के 300, तो उसका ब्याज कितना हो गया 3 साल में, ब्याज हो गया आपका 300 रुपया, और लिए आप कितना थे उससे, यानी आपको टोटल आपको 300 रुपया आपको ब्याज देना होगा, और 1000 रुपया उसका मूलधन देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 300 रुपया उसका ब्याज दीजिएगा, और मूलधन आप दीजिएगा कितना 1000 रुपया है ना, तो इस दोनों को मिला दीजिएगा ना, यानी ब्याज को और मूलधन को, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज को दोनों को मिला दीजिएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, मिश्र धन। तो मूलधन कितना लिए थे 1000 रुपया, और ब्याज उसका कितना हो गया 300 रुपया, तो ये टोटल उसको देना कितना पड़ेगा 3 साल में 1300 रुपया। तो ये जो कंडीशन है बनाने का, ये इसके आधार पर क्या बनेगा, साधारण ब्याज। बात समझ में आया, साधारण ब्याज बनेगा, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये साधारण ब्याज का फार्मूला है ना, सिंपल तरीके से है ना। अब उसी तरीके से इसमें फिर क्वेश्चन को देखते कि मूलधन 1000 लिए थे, समय लिए थे 3 वर्ष, दर लिए थे 10%, तो इस तरीके से गुना करके मेरा टोटल पैसा उसको कितना लौटाना होगा 1300 रुपया। 1000 रुपया उससे लिए थे, अब बाकी 300 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया, तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा 1300 रुपया। समझ में आ गया। अब एक सवाल और भी लेते हैं इसी तरीके से, इसी फार्मूला पर बैठाने के लिए, कि अगर वो और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा इस बार जो मेरे पास है, जो मूलधन हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ा करके 2000 रुपये ले रहे हैं, कितना 2000। उसके बाद समय हम ज्यादा नहीं बल्कि 2 वर्ष रख रहे हैं, कितना वर्ष 2 वर्ष। अब उसके बाद जो है दर जो है 5% के हिसाब से ले रहे हैं, कितना परसेंट 5%। वार्षिक ब्याज निकालना है, यानी साल का ब्याज, यानी सालाना ब्याज हम ले रहे हैं, मासिक ब्याज नहीं। गांव देहात में जो ब्याज पर लोग साहूकारों से लेते हैं ना, तो वार्षिक ब्याज देता है वो 5% महीने का लेता है। लेकिन अगर आप बैंक वगैरह से लीजिएगा तो वहाँ पर ये रहता है कि आप वार्षिक ब्याज कितना देना है ना। तो यहाँ पर भी निकालिएगा ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ भी ब्याज आप निकालिएगा, तो मूलधन कितना है 2000, कितना 2000, समय कितना है 2 वर्ष है ना, और दर कितना है 5 बटा 100 भागे 100 करते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जिस तरीके से उस मैथ में सॉल्व किए थे। अब 20 गुने 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो टोटल इसमें हो गया 200 रुपया ब्याज
है ना। अब कहिएगा कि पिछला में सवाल था 300 ब्याज, अभी कम गया, कहते हैं परसेंटेज 10% था, इसमें क्या है 5%, तो 200 रुपया उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। और टोटल पैसा लिए थे उसको कितना, 2000 है ना। तो उसको मिश्र धन, यानी मिश्र धन किसको कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन में हम कितना लिए थे उससे 2000 रुपया, और ब्याज उसका कितना हो गया 200 रुपया। तो टोटल हमें पैसा उसको कितने लौटाने पड़ेंगे, 2200 रुपया। तो ये हो गया क्या, साधारण ब्याज निकालने के तरीका। समझ में आ गया सबको, है ना। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन बराबर यहाँ कितना है 2000, समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितना है 5%। ब्याज बराबर बैठाइएगा 2000 गुने, इसी फार्मूला पर 2000 गुने 2 गुने 5 गुने 100, 2 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 गुने, अब यहाँ 5 गुना 10, 20 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी 2000 प्लस 200, यानी टोटल कितना गया, यानी टोटल पैसे हमें लौटाने होंगे कितना, 2200। ये हो गया साधारण ब्याज निकालने के तरीका। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर बढ़ते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिरकार हम कैसे निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका बता दे रहे हैं। इसमें जैसे हम हिंदी में फार्मूला बना दिए थे कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये हिंदी में फार्मूला था। लेकिन इसको कुछ सूचित करके लेटर को बनाते हैं कि आखिर किसी से इंडिकेट करके कैसे कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि मूलधन को सूचित कर दीजिए आप पी से, क्या चीज से, पी से, है ना। और ब्याज यहाँ पर जैसे ही मतलब आप दर को सूचित कर दीजिए आर से, यानी रेट दर को क्या चीज से कीजिएगा, आर से, है ना। उसी तरीके से समय को आप सूचित कर दीजिए किस चीज से, टी से, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग ऐसे साधारण भाषा कर देते हैं कि सीएच से सूचित कर देते हैं, क्या चीज से, सीएच से। तो यहाँ पर जैसी फार्मूला लिखेंगे कि सी एच बराबर पी इंटू, है ना, सी एच बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी माइनस पी, ये फार्मूला, है ना। यानी सी एच बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी माइनस पी। अब कहिएगा पी फिर लास्ट में क्यों घटा, क्योंकि ये जब निकाल के देगा ना तो ये मिश्र धन निकाल के देगा। अब मिश्र धन किसको कहते हैं, यानी मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन आप फार्मूला बैठाना है कि आखिर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तब ना बचेगा कि आखिर कितना ब्याज लिया। जैसे अभी क्वेश्चन में आप देखें कि 2200 रुपये टोटल पैसा लिया, है ना, तो ब्याज कितना लिया वो नहीं ना पता, नहीं था। तो ब्याज यहाँ पर क्या कीजिए कि मिश्र धन था 2200 और पैसा लिए थे मुझसे कितना 2000, तो उसका बचा कितना 200 रुपया। तो ये 200 रुपया क्या था, ब्याज, 200 रुपया उसका क्या था, ब्याज था। इसी तरीके से जैसे मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे ना तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। साधारण तरीके से यहाँ पे सी एच बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी माइनस पी, ये फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं जो ब्याज का भी ब्याज लेगा और मूलधन का तो ब्याज लेगा करेगा, है ना। यहाँ पर लिखते हैं कि P बराबर यानी मूलधन बराबर 1000, मूलधन बराबर 1000, दर यानी कि मान के चलिए कि आप 10%। साधारण तरीके से समझने के लिए हम लेते हैं कि दर बराबर कितना 10%, और यहाँ पर टाइम हम ले लेते हैं 2 ईयर्स, कितना 2 ईयर, यानी 2 साल समय लेते हैं। अब इसी फार्मूला को बैठाते हैं, सी एच बराबर पी बराबर कितना है 1000, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आर कितना है 10 बटा 100 का पावर टी कितना है 2 माइनस फिर पी है, तो फिर पी कितना है 1000, तो आ गया आपका 1000 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल बटा 1 बटा 10 का पावर 2 माइनस 1000, है ना। उस तरीके से लिखेंगे कि 1000 इंटू, अब देखिए ये भिन्न के रूप में है लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं ना है, तो इसको भिन्न के रूप में करने के लिए हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो 10 अब 1 का लघुत्तम कितना हो गया
10। अब 1 से भागा देंगे तो 10 ऊपर से क्या कर देगा, गुना प्लस 1 का पावर कितना 2 यानी स्क्वायर है ना। इसी तरीके से 1000 उसी प्रकार लिखेंगे कि 1000 इंटू 10 अब 11 बटा 10 तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी में फिर से गुना कीजिए। 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 माइनस कितना 1000। अब देखिए 1000 जो है इन दोनों से गुना कर रहा है, और ये भी इससे गुना कर रहा है, ये भी इससे गुना, सिर्फ ये ऐसा है जो कह रहा है तो हम घट जाएंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल। अब आ गया 10 गुने 11 से गुना कीजिएगा तो 121 है, कितना आएगा 121। अब उसके बाद माइनस 1000, 121 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1210। 1210 में से घटा देंगे कितना 1000 है ना। अब इसी तरीके से 1210 में से 1000 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना 210। तो ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब कहिएगा जब साधारण ब्याज ले रहा था सर तो 10% में 200 रुपया, 10 रुपया कहाँ से फेंका, तो 10 रुपया कहाँ से आया, ये ब्याज का भी ब्याज ले लिया। 200 रुपया बन रहा था ना उसको 100 रुपया पर साल, उसका भी ब्याज लिया, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 200 रुपया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मूलधन कितना है 1000 है ना, दर कितना है 10%, और उसके बाद यहाँ पर ईयर यानी कितना साल रख रहा 2 साल। तो CH बराबर यानी इस फार्मूले पर बैठाते थे, P मेरा 1000 है, 1000 इंटू 1 प्लस R बटा 100, R कितना है तो यहाँ पर 10 है यानी 10%, यानी 10 बटा 100 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए तो जैसे आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1000 इंटू 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल, 1 बटा 10, 10 अब 1 के लघुत्तम 10, 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1000। 10 अब 1 कितना हो गया 11 बटा 10, कितने बार गुना करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अगर क्यू रहता तो कितना बार गुना करता, पावर क्यूब रहता तो 3, तो 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ बचा है 10, और 11 से गुना करेंगे तो 121 माइनस 1000। 121 को गुना करेंगे 10 से तो 1210, अब 1210 को 1000 घटाएंगे तो बचेगा कितना 210। तो ये क्या हो गया चक्रवृद्धि। बात समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेकर के और हम इसको समझाते हैं, है ना, कि एग्जांपल और कैसे होगा। एक एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं, इस बार P बराबर ले लेते हैं हम 2000, P बराबर कितना ले लिए 2000 है ना, और R बराबर ले लिए 10% ही रखते हैं है ना 10 ईयर्स है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही टाइम लेते हैं तो टाइम 2 ईयर्स। हमने एक चीज सिर्फ चेंज किया कि हमने 1000 के बदले 2000 लिया है ना। इसी सूत्र पर बैठाते हैं, आ गया 2000 इंटू 1 प्लस R कितना है 10 बटा 100 का पावर T कितना है 2 माइनस 2000, माइनस कितना 2000। अब आ गया 2000 इंटू 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 प्लस 1 बटा 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2000। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2000 इंटू 1 नीचे इसके मान लीजिए 10 अब 1 का लघुत्तम 10, यहाँ पर यह आ गया 1 से भागा देंगे तो 10 गुना करेगा ऊपर से, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2000। अब इसी तरीके से लिखेंगे कि 2000 इंटू 10 अब 1 कितना हो जाएगा 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 माइनस कितना 2000 है ना। इसके बाद देखिए 2000 इंटू यहाँ पर किसी तरीके, यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 20 गुने 11 से गुना करेंगे तो 121 माइनस कितना 2000, 121 है ना। तो 121 को जैसे ही हम 20 से गुना करेंगे तो आप 2 से पहले गुना कर लीजिए, लास्ट में आप 0 बैठा लीजिएगा, तो 121 का दुगना कितना होगा 242, कितना हो जाएगा 242। अब 1 0 बैठा दिए, माइनस कितना 2000। अब 2420 में से 2000 को हम घटाएंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 420 क्या आ गया
चक्रवृद्धि। बात समझ में आ गया? तो ये पूरी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ गए। तुम लोग से बन जाएगा जी? बन जाएगा ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, समझ में आ गया सबको?